स्टूडेंट्स, क्लास 7th, इसमें जो लेट्स ट्राई 1 के बाद जो टॉपिक है चैप्टर 1 में प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। तो इंटीजर्स के अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन के जो ऑपरेशंस हैं वो एप्लीकेबल हैं कि नहीं अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी, है ना। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में जब एडिशन को करते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी तो आप जानते ही हो, एडिशन का मतलब क्या हुआ कि व्हेन यू ऐड टू इंटीजर्स यू विल गेट द इंटीजर। अगर क्लोजर प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर आप कोई से दो इंटीजर्स ले लो, हम यहाँ पर इंटीजर्स ही पढ़ रहे हैं ना 7th क्लास में, तो कोई से दो इंटीजर्स ले लो, आप उनको ऐड करेंगे तो आपको इंटीजर ही मिलना चाहिए। तो अगर ये इंटीजर मिलता है तो हम बोलते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन। ठीक है, तो इसको लिखते कैसे हैं वो मैं भी बता दूंगा। ये एक छोटी सी 2 लाइनें हैं, बुकिश लाइन्स हैं, और उनको केवल लिखना है, उससे आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है, 1 मिनट। तो जैसे अगर आपने 2 नंबर्स लिए 11 एंड 11, तो 11 प्लस 11, क्योंकि एडिशन का केस ले रहे हैं, तो 11 प्लस 11 कितना हुआ 22, और 22 इज एन इंटीजर। 8, एक इंटीजर ले लिया 8 और दूसरा ले लिया -21। अगर आप इनको ऐड करेंगे यू विल गेट -13। -13 इज ऑल्सो अ इंटीजर। ठीक है, उसके बाद लेते हैं हम -35 और +35 0 इज ऑल्सो एन इंटीजर। ठीक है, 75 प्लस 18 -18 लेते हैं तो -18 इसमें से कम हो जाएगा 15, और 3 और तो 57 हो जाएगा। तो 57 इज ऑल्सो अ इंटीजर। तो इसका मतलब है कि आप इंटीजर्स के लिए वेरियस जो भी आप इंटीजर के लिए नंबर्स लेना चाहते हैं, जो भी सोचना चाहते हैं वो सोच के आप 2 इंटीजर्स को ऐड करेंगे एंड इन एवरी केस यू विल गेट अ इंटीजर। अगर आपको हर केस में इंटीजर मिल रहा है तो आप कहेंगे कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन फॉर एनी 2 इंटीजर्स a एंड b, a प्लस b इज एन इंटीजर। तो आप पहली लाइन जो है वो इतनी है कि इंटीजर्स आर क्लोज अंडर एडिशन, बस इतना, इंटीजर्स आर क्लोज अंडर एडिशन। और हम एग्जाम्पल देख चुके हैं इसमें, और हर केस में इंटीजर ही आ रहा है। उसके बाद आते हैं क्लोजर पे आते हैं, क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन, क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन। तो अब हमारा ऑपरेशन चेंज हो गया, ऑपरेटर चेंज हो गया, वो है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इसके अंदर चेक करते हैं। जैसे मैंने 2 इंटीजर्स ले लिए 9 और 9 में से माइनस किया 2, तो 9 और 2 तो प्लस के हैं, मगर इनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 9 में से 2 को माइनस कर रहे हैं, तो आपको आ रहा है 7 इज एन इंटीजर। ठीक है, नाउ 12 और -18 ले लिया तो ये 30 हो जाएगा, ये भी एक इंटीजर होगा। -3 ले लिया और उसमें से माइनस किया -30, 10 इज एन इंटीजर। यहाँ पर 75 में से 0 अगर माइनस कर रहे हैं तो 75 इज ऑल्सो ए इंटीजर। इसका मतलब है कि हर केस में आप किसी भी नंबर से, किसी भी इंटीजर से दूसरे इंटीजर को माइनस करेंगे, यू विल ऑलवेज गेट अ इंटीजर। ठीक है, यू विल ऑलवेज गेट एन इंटीजर। तो फिर लिख देंगे वही कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। तो अगर प्रॉपर्टी अगर ये एडिशन के केस में, सब्ट्रैक्शन के केस में अप्लाई होता है, यानी जो बोलता है क्लोजर प्रॉपर्टी वो चीज़ सही है, तो हम बस एक लाइन लिखते हैं कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। ऐसा ही हम लिखेंगे डिवीजन, उसके लिए एडिशन के लिए। तो हमें केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए ही देखना था अभी। इसके बाद नेक्स्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है, अगर मैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन कर रहा हूँ, तो अगर मैं 2 नंबर्स को प्लस कर रहा हूँ, ठीक है, उनका देखो ये रहा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर कोई से 2 नंबर्स हैं x प्लस वाई, और मैं इसका ऑर्डर चेंज कर देता हूँ, और इसे y प्लस एक्स कर देता हूँ, तो इन ईच केस यू विल गेट द सेम रिजल्ट। और जो आप LHS और RHS जानते हैं, LHS विल बी इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड पर क्या है, x प्लस वाई है, तो आप x और y पर जो भी नंबर्स आपको दिए जाएंगे वो ले लें, और y प्लस एक्स, यानी आप दूसरे उन्हीं नंबर्स को केवल ऑर्डर चेंज करके देख लें, दोनों केस में उसका आंसर सेम आएगा। तो अगर ये सेम आता है तो हम वही एक लाइन है, याद कर लो कि इंटीजर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन। तो इसके जो एग्जाम्पल से देख लेते हैं, जैसे 12 और -3 इनको ऐड करोगे कितना आएगा 9,
-3 + 12 तो अगेन आपको 9 मिलेगा, क्योंकि हमने क्या किया यहाँ पर ऑर्डर चेंज किया। 12 -3 था, -3 12 हो गया। दोनों का आंसर सेम आ रहा है। -8 + -9 ये कितना हो जाएगा 17, माइनस का 17, और -9 + -8 होगा तो अगेन यू विल गेट -17। तो LHS और RHS दोनों इक्वल आ रहे हैं, दोनों साइड्स इक्वल आ रही हैं। इट मीन्स दीज इंटीजर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन। तो तीसरा भी है, -20 + 0 करेंगे या 0 + -20 करेंगे, इसमें भी ये एप्लीकेबल होगा। तो सिंपली यहाँ पर लास्ट में लिखा होगा कि इंटीजर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन। उसके बाद आते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। ये तो हो गया वो, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए। इसमें कोई से भी नंबर्स आप लेंगे और उनको चेक करेंगे तो आपको इस तरह से क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे पर कि अगर मैं इनको सब्ट्रैक्शन पर अप्लाई करता हूँ, सब्ट्रैक्शन पर तो देखें जरा, जैसे हमने दो नंबर्स लिए 5 और 8, तो 5 में से 8 माइनस किया तो आएगा -3, और अगर ऑर्डर चेंज कर दिया 8 - 5 कर दिया तो आपको मिलेगा 3। यहाँ मिल रहा है -3 और यहाँ मिल रहा है 3। तो क्लियरली LHS और RHS इक्वल नहीं है। उस केस में आप लिखेंगे कि इंटीरियर जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन के केस में एप्लीकेबल नहीं होता है। तो उसको लिखेंगे इंटीजर्स आर नॉट कम्यूटेटिव, इंटीजर्स आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो इंटीजर्स जो हैं वो सब्ट्रैक्शन के केस में कम्यूटेटिव नहीं होते, क्योंकि दोनों तरफ का जो वैल्यू है वो कम आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव। तीन ही प्रॉपर्टी होती है, क्लोजर, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में क्या होता है कि हम 3 नंबर्स लेते हैं। देखिए, अगर कोई 3 नंबर्स लेते हैं और एडिशन, देखिए पहला केस एडिशन ही होता है हमेशा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन केस ऑफ एडिशन। तो एडिशन में मैंने कोई 3 नंबर्स ले लिए 5, 7 और 8। अब इनमें नंबर्स में क्या करना होता है कि हमें कोई से 2 नंबर्स को प्लस करना है पहले, फिर उनका जो आंसर आएगा उसमें तीसरे नंबर को प्लस करना है, फिर और दूसरे केस दोबारा में क्या करते हैं, ऑर्डर चेंज कर देते हैं। तो 5 प्लस ब्रैकेट में 7 + 8 हो गया। अब ये 7 और 8 को पहले ऐड करना है, जो आंसर आएगा उसको एस में ऐड करना है, और इन दोनों ही केसेस में आंसर सेम आएगा, क्योंकि एज यू सी 5 + 7 12 हो जाएगा, 12 में 8 प्लस करेंगे तो 12 आ जाएगा केवल। यहाँ पर भी 7 और 8 कितना हो जाएगा 15, 15 में 5 करेंगे तो ऐड तो भी 20 आएगा। ऊपर भी 7 और 5 12 + 8 20 आया है, यहाँ पर भी 20 आया है। इसका मतलब क्या है कि ये एसोसिएटिव है। एसोसिएटिव में बस ये होता है कि कोई से नंबर्स को पहले ऐड कर लेते हैं, कोई दूसरे नंबर को उसमें बाद में ऐड करते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है x प्लस ब्रैकेट में y + z इज इक्वल टू, अब हमने x + y को ऐड कर दिया +y/z, ठीक है। तो ये इन LHS और RHS में भी इक्वल हो जाते हैं। जब हम प्रॉपर्टी कोई भी नंबर ले लेते हैं, नंबर हमने लिया 2, -6 और 5, तो मैंने -6 और 5 को पहले ऐड कर लिया, जो आंसर आया वो आया -1, तो 2 + -1। अब इसमें से -1 भी कम हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 रह जाएगा यहाँ पर। अब हमने सीक्वेंस चेंज किया कि पहले 2 और -6 को ऐड कर दिया, और फिर जिसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 2 - 6 यानी -4 आएगा, उसमें 5 को ऐड किया तो अगेन यू हैव 1। तो इसका मतलब क्या है कि ऑर्डर चेंज करने के बाद भी एडिशन के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है, यानी दोनों का रिजल्ट सेम होता है। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे इंटीजर्स आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन। तो एडिशन के केसेस में यहाँ पर भी कुछ दिए हुए हैं, इसको आप अपने आप एक बार करके देखिएगा। इसमें क्या सीक्वेंस ही तो चेंज किया है, -5 इधर लिखा हुआ है और -7 और -8 को ब्रैकेट में ले लिया, या दूसरे केस में क्या किया -7 और -5 को ब्रैकेट में ले लिया और प्लस को। अब ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि जो ब्रैकेट के अंदर है वो पहले सॉल्व होगा, ब्रैकेट के अंदर है वो पहले सॉल्व होगा, और जिसका जो आंसर आएगा उसको इसके साथ में ऑपरेट करेंगे, ठीक है। तो इस वाले को पहले, इस वाले को भी और इस वाले को भी, दोनों को ही चेक करना, दोनों का आंसर डेफिनेटली जो है सेम आएगा, ठीक है। इतना आप करके देख लेना, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन। ये तो हो गई एडिशन में। अब सब्ट्रैक्शन में आते हैं, इसकी सब्ट्रैक्शन में आते हैं। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, देखें x में से y को माइनस किया, जो आंसर आया उसमें से z को माइनस किया, लेकिन दूसरे केस में क्या जाएगा x ले लेंगे -y - z, यानी y - z लेंगे और x में से फिर उसको बाद में माइनस करेंगे। अगर मेरे पास नंबर 10, 20 और 30 हैं तो पहले मैंने 10 में से 20 माइनस किया और फिर उसमें से 30 माइनस किया, तो 10 में से 20 किया तो -10 बचेगा,
और माइनस का 30 यानी ये माइनस का 40 हो गया। दूसरा बाई माइनस जेड करोगे तो 20 में से 10 गया तो माइनस का 10, 10 10 यहाँ पर कितना आ गया 10 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 10 + 10 कितना हो जाएगा 20। इस केस में आ रहा है -40, इसमें आ रहा है 20। इसका मतलब है कि इंटीजर्स आर नॉट एसोसिएटिव इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो डेफिनेटली सब्ट्रैक्शन केस में इंटीजर्स जो इंटीजर्स हैं वो एसोसिएटिव नहीं होते। ठीक है, इसके बाद एक टॉपिक और है, वो है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि एक ऐसी आइडेंटिटी जिसको हम ऐड करते हैं किसी भी नंबर के साथ। ठीक है, जैसे ए के साथ 0 को ऐड किया तो इस पर कोई असर नहीं है। ए के साथ 0 को ऐड करो, 0 के साथ ए को ऐड करो, लेकिन दोनों ही केसेस में आपको ए ही मिलेगा। तो ऐसा नंबर जिसके किसी भी नंबर में ऐड करने के बाद कोई रिजल्ट में परिवर्तन नहीं आता, कोई चेंज नहीं आता, उस 0 को हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। ठीक है, तो उसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। तो इसमें जो एग्जाम्पल्स दिए हैं, जो इसमें इन तीनों चीज़ों के बारे में बताया गया है, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में, वो सब आप थॉरोली पढ़ेंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा लेट्स ट्राई टू। कल मैं लेट्स ट्राई टू कराऊंगा आपको, और आप क्या करेंगे कि आप इससे पहले, अब लेट्स ट्राई टू मैं आपको कराऊंगा, कुछ क्वेश्चंस इससे और कुछ प्रैक्टिस बुक से भी दूंगा जो आप मुझे करके भेजेंगे। और आप अलर्ट हो जाइए, आप लोग होमवर्क कम से कम भेज रहे हैं, सभी लोगों को होमवर्क भेजना है, क्योंकि आपको पता है कि टाइम ऐसा है कि इसमें सारा जितना भी मैं आपसे मांगूंगा, जितने भी टेस्ट होंगे उनके तुरंत नंबर्स जो हैं वो अपलोड किए जाएंगे। ठीक है, सो दैट कि आपका रिजल्ट सही से बन पाए। तो इसलिए जितना मैं कह रहा हूँ उतना आप करते जाएं, होमवर्क पर डे भेजें और रिस्पॉन्स अपना अच्छा दें। किसी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो उस केस में आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी भी तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके।